बहुत अच्छा प्रश्न है दूसरे यूनिट का। किसी सेल के विद्युत बाहुबल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करना। अथवा में आ जाता है कि आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक निगमित करो। किसका? किसी सेल का। किसी सेल का। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने चित्र में एक सेल बना लिया ई, बड़ा सारा प्लस का होता है, छोटा सारा माइनस का। एक आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बना ली, एक बाह्य प्रतिरोध आर और एक कुंजी के। और विद्युत धारा क्या बह रही है? आई बह रही है। विद्युत धारा हमेशा बैटरी के प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर बहती, तो ये प्लस से माइनस की ओर बह रही। तो भाषा में यही बताया गया है कि माना किसी सेल का विद्युत बाहुबल कैपिटल ई है। कोई सेल है, माना किसी सेल का विद्युत बाहुबल कैपिटल ई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। ये विद्युत बाहुबल है। विद्युत बाहुबल क्या है? कैपिटल ई है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर है। किसी सेल का विद्युत बाहुबल कैपिटल ई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है तथा कुंजी क्या है? धारा को चालू और बंद करने के लिए उपयोग की जाती है। तो माना किसी सेल का विद्युत बाहुबल कैपिटल ई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है तथा कुंजी के। ठीक है। तब माना किसी सेल का विद्युत बाहुबल कैपिटल ई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है तथा कुंजी के। तब परिपथ का कुल विद्युत बाहुबल, अब कुल विद्युत बाहुबल कैपिटल ई, परिपथ का कुल प्रतिरोध, इसमें दो तरह के प्रतिरोध है, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर। कैपिटल आर है जो बाह्य है, स्मॉल आर है वो क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। परिपथ में धारा क्या बह रही है? आई। यदि परिपथ में बहने वाली धारा कैपिटल आई हो तो आई बराबर कुल विद्युत बाहुबल वटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत बाहुबल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत बाहुबल अपने पास क्या है? ई। और कुल प्रतिरोध अपने पास क्या है? आर प्लस आर। इधर का इसमें गुणा कर दे तो आई आर प्लस आर इक्वल टू ई। गुणा करें तो आई आर बराबर ई। अब इसमें ये क्या है? ओम का नियम। लेकिन ओम के नियम V बराबर आई आर से। ओम का नियम क्या है? V बराबर आई आर। तो जो आई आर है कैपिटल आर कैपिटल आई, उसके स्थान पर क्या रख देंगे आप? भी रख देंगे। तो देखो आई आर प्लस जो आई आर है, आई आर के बदले से क्या रख देंगे? भी इजिकल टू क्या आएगा? ई। अगर आई आर उधर भेज दें तो ई माइनस का आएगा? आई आर। ये अपना क्वेश्चन ऊपर वाला कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? यही ये क्या? विद्युत बाहुबल, विद्युत बाहुबल जी शॉर्ट में लिखिए। ये क्या है? विभवांतर भी। ई का है विद्युत बाहुबल, भी का है विभवांतर, और आर क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। ई क्या है? विद्युत बाहुबल, भी क्या है? विभवांतर, और स्मॉल आर क्या है? आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। अथवा में आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक निकालना है। यहां से और बढ़िया थोड़ा
या सेकेंड पार्ट कह दे, यानी दूसरा पार्ट, यानी ये सिद्ध करना। तो आंतर प्रतिरोध मतलब स्मॉल आर का मान चाहिए, तो स्मॉल आर का मान कैसे निकलेंगे, चलो यहीं से आ जाए। तो आई आर इधर भेज देंगे, यहीं आ जाए, आई आर प्लस भी इक्वल टू क्या है, ई। अब भी को इधर भेज दें, तो आई आर ई माइनस क्या हो गया भी, यानी भी को इधर भेज दे, बराबर के उस तरफ माइनस के दे। अब इसमें आई का भाग दे दें, तो आर बराबर ई माइनस भी अपॉन आई, ये आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक आएगा, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है, यही यही वर्ड लिख देना, यही आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है। ठीक है, तो ज्यादा कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, माना किसी सेल का विद्युत बाहुबल कैपिटल ई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। ठीक है, विद्युत बाहुबल कैपिटल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर तथा कुंजी के परपथ का कुल विद्युत बाहुबल कैपिटल ई, परपथ का कुल प्रतिरोध आर प्लस आर, परपथ में बहने वाली धारा आई है, आई बराबर कुल विद्युत बाहुबल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत बाहुबल अपने पास क्या है ई, कुल प्रतिरोध आर प्लस आर, इधर गुणा कर देंगे तो आई आर बराबर ई, लेकिन ओम का नियम भी बराबर आई आर होता है, जो आई आर है उसके बदले में कार्य दे भी आई आर इधर भेज दें, यही विद्युत बाहुबल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। आंतरिक प्रतिरोध को व्यंजक निकालना तो स्मॉल आर को मान चाहिए आप, तो यहीं से ग्रह, तो इसमें क्या कर दें, भी को इधर भेज दें, माइनस की हो गई और आई का भाग दे दे, यही आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है। अच्छा मोस्ट क्वेश्चन है, देख लेना। ठीक।